मंगले भवन मंगले हारी, द्रबाहु सुदशरथ वज्र बिहारी। करे तले बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन विथिन विहरहि सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाले। कहूँ राम कृपाले। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, वने मृगिया नित खेल ही जाई। पावने मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम वान के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञानुसरही। जो मृग श्री राम जी के वाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी हो ही पूरे लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयुष मागी करही पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनी है अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत है तू नाना विधि, करत चरित्र अनूप।
करत चरित्र अनूप। जो व्यापक, अकल, निर्वयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मने लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर वखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम, पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि विनु मरहि न निश्चरे पापी। तब मुनि वरे मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है।